दिल्ली की तरफ चलेंगे, फिर वहाँ से बीच में रास्ता में छाता गांव पड़ता है। अच्छा, ओके। हाँ। हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे और स्पिरिचुअल टॉक बाय टीटी। और एक नए बेहतरीन दिन की शुरुआत है और आज हम हैं कृष्ण भगवान की पावन भूमि ब्रज में, और ब्रज में भी जो है वृंदावन में हम हैं। और हमारी यात्रा का जो मुख्य पड़ाव है वो जाके बरसाना हम पहले जा रहे हैं नंदगांव। नंदगांव। तो हम नंदगांव की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम नंदगांव, और अभी पंडित जी से बात करते हैं जो हमारे साथ आज हमारे सारथी हैं, और उन्होंने ही हमें यहाँ पूरा दिखाना है। पर शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि ये वो पावन भूमि है वृंदावन जो है, जहाँ पर कृष्ण भगवान जो है उन्होंने अपनी युवावस्था में काफ़ी क्रीड़ाएँ करी गोपियों के साथ। और यहाँ पे जो है जो नंद बाबा उनके और जो है उनकी माता और ये सारे लोग यहाँ पर हैं, और इसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। तो यहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत है। और मेरे साथ हैं आज मोहित जी। उनसे हम समझते हैं कि क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं सारी चीज़ों को, तो उनसे हम बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। और उसके बाद मोहित जी हमें जो है वो सारी जगहों की बातों को बताएंगे, उनके इम्पोर्टेंस को बताएंगे। और मैं ये सब कुछ जो है आपके पास लेकर आऊँगा ब्लॉग के माध्यम से। और मेरे साथ हैं दीपक त्यागी, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका लुक आज मुझे दिखाई दे रहा है। नमस्कार जी। तो राधे राधे दीपक जी। और मंत्र की शुरुआत करता हूँ ओम भगवते वासुदेवाय नमः। और श्री कृष्णा का महामंत्र एस्कॉन वालों का वो भी मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात करते हैं हम अब मोहित जी से। तो मोहित जी, आज का अपना प्रोग्राम, पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो थोड़ा मजा आ जाएगा। राधे राधे, मेरा नाम मोहित दुबे जी है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मथुरा वृंदावन का। और मथुरा वृंदावन जो है हमारा ब्रज क्षेत्र आता है। यहाँ भगवान ने जो है मथुरा में जन्म लिया, अवतार लिया। भगवान ने लालन पालन ब्रज में हुआ। यहाँ भगवान ने अवतार लेकर भगवान सीधा मथुरा से गोकुल गए, जहाँ गोकुल में उन्होंने अनेक लीलाओं को किया, वृंदावन में अनेक लीलाओं को किया, बरसाने, नंदगांव, सब जगह इस ब्रज में भगवान ने गाय चराई हैं, रासलीला करी है, गोपियों के संग लीला करी है, समस्त ग्वाल वालों के संग लीला करी है, गोवर्धन लीला करी है, सारी लीला करी है। फिर लौटकर ही भगवान स्वयं मथुरा आए हैं, जिन्होंने कंस का उद्धार किया है। मथुरा क्योंकि मथुरा कंस की नगरी बोली जाती है। जहाँ मथुरा में भगवान ने कंस का उद्धार करके और विश्राम किया है, तो विश्राम तीर्थ स्थल है, भगवान का कृष्ण जन्म स्थान है। अभी हम इस समय जो जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं सीधा नंदगांव, जो जहाँ की भगवान कृष्ण ने गोकुल को छोड़ा था, नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ा था, नंदगांव को बसाया था। हम लोग जो है, आप लोग सभी लोग, हम लोग देवताओं की पूजा मूर्ति में करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तीनों देवता पर्वतों में विराजमान है। प्रथम पर्वत ब्रह्म स्वरूप पर्वत बरसाना, नंदेश्वर पर्वत स्वरूप हमारे यहाँ नंदगांव है, जो शिव स्वरूप पर्वत बोला जाता है। और श्री विष्णु स्वरूप पर्वत जो बोला जाता है वो है गोवर्धन। ये तीनों पर्वत, ये तीनों देवता हमारे यहाँ पर्वतों में विराजमान है। तो सबसे पहले हम नंदगांव चलेंगे। नंदगांव चल के नहीं, वहाँ ठाकुर जी की अनेक लीलाओं का दर्शन करेंगे। भगवान ने कहाँ अपने चरण छोड़े, भगवान ने कहा नंद महल, मतलब पूरा जो नंद महल है, जहाँ भगवान की माता पिता भैया सब रहते थे, ग्वाल वाल सखा सब रहते थे, वो घर देखेंगे। जहाँ भगवान गाय चराने जाते थे वो स्थान है। भोलेनाथ दर्शन करने आए हैं, वो भोलेनाथ जी का दर्शन भी है वहाँ। उद्धव जी पधारे हैं, उद्धव जी का भी दर्शन है। क्योंकि भगवान ने जब इस ब्रज को छोड़ा था, ब्रज छोड़ के जब द्वारका गए थे, तो द्वारका से उन्होंने सर्वप्रथम उद्धव जी को ब्रज में भेजा है कि तुम गोपियों को सांत्वना करो। तो उद्धव जी ने यहाँ आके गोपियों को सांत्वना दी है, तो गोपियों को सांत्वना नहीं दे पाए वो। तो यहाँ से उल्टे भगवान जो है, उद्धव सखा जो है भगवान के, वो यहाँ से उल्टे ही सीधे ही मतलब यहाँ से अपने द्वारकापुरी की ओर चल दिए। तो उन्होंने भगवान को जब वो यहाँ लेके आए, तो समस्त गोपियों को भगवान ने यहाँ दर्शन दिया है। क्यों? क्योंकि गोपियों से भगवान क्या कह गए थे कि मैं परसों आऊँगा, तो वो परसों की कहकर उन्होंने बरसों बिता दी। तो ये यहाँ का स्वरूप है ब्रज का। तो बाकी हम फिर जो है आगे बात करते हुए चलेंगे। जी जी, थैंक यू मोहित दुबे जी। तो देखो जी, आज सब लोग ब्राह्मण हैं, तीनों ही पंडित बैठे हुए हैं।
मोहित दुबे जी हमारे साथ, दीपक त्यागी और मैं त्रिभुवन तिवारी आपको ब्रजभूमि की, वृंदावन की, यहाँ की सारी लीलाओं से परिचित कराएंगे। तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय करें। तो जी व्यूअर्स, हम ब्रिज की गलियों में घूम रहे हैं, आप ये कह सकते हो, और हम जा रहे हैं बरसाना जा रहे हैं ना पंडित? हाँ, बरसाना होते हुए हम नंदगांव जा रहे हैं। और मैं ज़रा आपको यहाँ की जो महक है, यहाँ की खुशबू तो आप तक नहीं पहुँचा पाऊँगा, बट ये जो पेड़ पौधे हैं बबूल के, और जो यहाँ के जो पेड़ पौधे भी हैं, उनमें एक अलग तरह की एक जो है विचित्रता होती है। जो यहाँ के कृष्ण भगवान जहाँ लीलाएं किया करते थे, जहाँ घूमा करते थे, तो वहाँ के पेड़ भी स्पेशल हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये जो क्लिप इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वही कर रहा हूँ, ऑन द रूट किस तरह की झाड़ियाँ झुरमुट जो हैं यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं नंदगांव के पास में जो टेर कदम मंदिर है यहाँ पर, और अभी हम इनके दर्शन करेंगे। और मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है बाग है। यहाँ पर मोर, बहुत ज़्यादा मोर हैं जो कृष्ण को बहुत ज़्यादा पसंद से, तो वो आपको दिखाएंगे। अभी जो है हम इस मंदिर की महत्ता के बारे में जो है मोहित दुबे जी से समझते हैं। जो दुबे जी, थोड़ा बताइए कि ये इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसका जो है क्या यहाँ पर लोग आते हैं, और कृष्ण भगवान के साथ ये कैसे ये जगह जुड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आपको ये बताते हैं कि ब्रज क्या, किसको कहा गया है। ये आप ब्रज देख रहे हैं, तो ये ब्रज की सारी लीलाएं यहाँ भगवान ने करी हैं। ब्रज किसको कहा गया है? गवाह गोष्ठे ब्रजहा, जहाँ गौओं का सम्मुख हो उसको ब्रज कहा गया है। गाय सबसे ज्यादा ब्रजभान जी के पास थी, जो कि राधा रानी के पिताजी थे, जिनका नाम था ब्रजभान जी, जिनके पास थी 11 लाख गाय। नंद बाबा के पास थी 9 लाख गाय। 27 गोप थे, 27 उपगोप थे, जिनके पास थी 5-5 लाख गाय। अच्छा। और 27 उपगोप थे, जिनके पास थी 2.5 लाख गाय। 2.5 लाख। तो इतनी सारी गायों को मिला के ये बनता है ब्रज क्षेत्र। इतनी गायों को मिला के बनता है ब्रज क्षेत्र, जिसको कहते हैं गवाह गोष्ठे ब्रजा। तो आज हम जो नंदगांव है, ब्रज में स्थान आता है नंदगांव, जो कि नंद बाबा का बोला जाता है, भगवान कृष्ण का घर बोला जाता है। तो नंदगांव जो है नंदेश्वर पर्वत पर विराजमान है। तो ये नंदगांव के पास में ही है, जिसको बोलते हैं टेर कदम। अच्छा। ये भगवान कृष्ण की गौचारण भूमि है। अच्छा। आज भी यहाँ भगवान, जब गोपाष्टमी आती है दिवाली बाद, तो गोपाष्टमी पे आज भी समस्त जितनी नंदगांव में गायें हैं, सारी गाय इस स्थान पे आती हैं। अच्छा। और गांव से बालक को लिया जाता है, तो बालकों को एक कृष्ण और एक बनता है बलराम, बाकी समस्त ग्वाल वाल बनते हैं। तो यहाँ जो है भगवान की कृष्ण की गौचारण भूमि है। तो यहाँ जो है भगवान कृष्ण गाय चराने आज भी यहाँ आते हैं। अच्छा। तो इसका नाम है टेर कदम। टेर कदम। हाँ। तो भगवान जब यहाँ आते थे तो समस्त ग्वालों वालों को टेर लगाया करते थे। तो टेर कहते हैं आवाज लगाने से। अच्छा। कदम के वृक्ष पे बैठ के यहाँ ठाकुर जी टेर लगाया करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम है टेर कदम। टेर कदम जी। बहुत बढ़िया, बहुत महत्ता है इस जगह की। और हर साल आप कह रहे हैं दिवाली के बाद जो है गोपाष्टमी जो आती है, उस दिन यहाँ पर लीला होती है, पूरा सजाया जाता है पूरा। बहुत बढ़िया। तो व्यूअर्स, आप देखें, ये जो पेड़ भी मुझे लग रहा है, दीपक से मैं बोलूँगा कि थोड़ा इसको दिखाएं। आप ये पेड़ देखें, कितना पुराना ये पेड़ है। मेरे ख्याल से काफी पुराना होगा। जी, बहुत पुराने हैं। यहाँ और भी पेड़ लगे हुए हैं, पीछे कुंड भी बना हुआ है गायों की, जहाँ स्थान आज भी जहाँ गाय चढ़ती हैं वो स्थान पीछे बना हुआ है। भगवान जहाँ बैठते हैं वो सिंहासन बना हुआ है। जो पुराना कदम का वृक्ष था, वो कदम का वृक्ष भी पीछे बना हुआ है। ये डूंगर पीलू के पेड़ हैं, बहुत पुराने हैं। डूंगर यानी कि नीचे लटका हुआ पूरा, आप देख रहे हैं पेड़ की छाव, एक से एक पेड़ मिला हुआ। करेक्ट। तो जी व्यूअर्स, ये देखें आप, मुझे ये पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये कितने साल पुराने होंगे पंडित जी? ये बहुत साल पुराने प्राचीन वृक्ष हैं, और एक से एक झुके हुए हैं। और ये सारी आप लता पता जो देख रहे हैं, ये इन्हीं पेड़ों की है पूरी। हाँ, वही मैं, ये तो पेड़ देख के ही समझ में आ जा रहा है। हाँ। और ये बिल्कुल एकदम झुके हुए पेड़ है। हाँ, बिल्कुल झुके। मेरे ख्याल से जो अभी हम जाएंगे वहाँ पे निधिवन में भी कुछ इसी तरह के पेड़ हैं, है ना?
अभी ये जो है ये पेड़ आप देख रहे हैं, जैसे हम भगवान को साष्टांग दंडवत करते हैं, ऐसे ये पेड़ भी भगवान को साष्टांग दंडवत करते हुए से झुके हुए हैं सारे पेड़। हाँ। तो यहाँ के जो पेड़ों का भी महत्व है वो बहुत ज़्यादा है जी। जो मैंने देखा है, जिसमें कृष्ण जी जो है ग्वालों के साथ जो है अपनी लीलाएं किया करते थे और इन्हीं पेड़ों पर चढ़ा करते थे। उनका जो बाल्याकाल था, बाल्यावस्था थी, तो वो यहाँ पर रहा करते थे। जी है ना। बाल्यावस्था में भगवान यहीं अपनी लीला करते थे, गायों को लाते थे, गाय चराते थे। गाय चराने के बाद में यहाँ जैसे अपनी माता जो होती थी, इनकी मैया जो होती थी ग्वाल वालों की, भगवान कृष्ण की मैया जो होती थी, ये सब खाना रख देती थी, तो भगवान आवाज़ दे दे के सब मिलकर यहाँ भोजन करा करते थे। दूसरा रूप सनातन गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो दो भाई थे, उनमें से रूप सनातन गोस्वामी की भजन स्थली है। यहीं बैठ के उन्होंने महामंत्र का जाप किया है ना। तो ये हमारे बाबा जी हैं। हाँ बाबा जी नमस्कार। हाँ तो रूप सनातन गोस्वामी जी जो थे यहाँ के, तो उन्होंने यहाँ महामंत्र का बैठ के जाप किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, तो वो यहाँ बैठ के, हाँ यहाँ बैठ कर जाप किया है। तो जाप करते करते यहाँ स्वयं राधा रानी खीर का कटोरा लेके आएंगे। अच्छा। आज भी वो दर्शन आपको अंदर होंगे, खीर का कटोरा लेके यहाँ राधा रानी आएंगे, तो उनको खीर का भोग लगाया जाता है। आज भी वो परंपरा चली आ रही है कि जो भी भक्त यहाँ आते हैं, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 5000 हो, सबको खीर मिलता है, खीर प्रसाद सबको यहाँ मिलता है। तो यहाँ आज भी खीर का भोग लगता है। सामने आप देख रहे हैं सारे लता पता एक से एक झुका हुआ, पूरा सुंदर बन है ये, जिसको बोलते हैं टेर कदम। टेर कदम जी, एक टेर कदम स्थान है। यहाँ भगवान ने टेर लगाया करते थे यहाँ बैठ के आराम से। क्यों? क्योंकि देखो जब होता क्या है कि जब ग्वाल वाल आते थे गाय चराने के लिए, तो गाय तो चरती रहती थी, तो ग्वाल वाल यहाँ खेला करते थे अपने, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जाना, ऐसे पेड़ पे खेला करते थे। कभी नीचे आगे नहीं, समस्त भोजन करते थे बैठ के नहीं। जैसे दोपहर हो जाती थी, शाम के समय लौटते थे, तो शाम के समय जब भगवान लौटते थे तो अपनी गायों को गिन के ले जाते थे। क्यों? क्योंकि नंद बाबा के और भगवान कृष्ण के पास में कितने लाख गाय थी? 9 लाख गाय। तो अपने उनको गायों को गिन के ले जाते थे। तो भगवान जब 9 लाख गायों को जब गिनते थे, तो जब उनकी गाय पूरी हो जाती थी तो भगवान नृत्य करने लगते थे कि मेरे गाय पूरी हो गई। जैसे हमें कोई खुशी होती है तो हम नृत्य करने लग जाते हैं खुशी में, तो ऐसे ही भगवान को बहुत खुशी होती थी कि मेरी गाय एक भी इधर उधर नहीं है, सारी हो गई मेरी गाय। तो भगवान नृत्य हो जाते। तो भगवान का एक नाम पड़ा नृत्य गोपाल, एक नाम और है भगवान का नृत्य गोपाल। तो वो यही है, नृत्य का मतलब यानी नृत्य करना, गोपाल का मतलब यानी कि गौओं के पालक, गौपाल। तो ये ठाकुर जी का यहाँ लीला स्थल है। चलो राधे राधे। देखिए अब इस वृक्ष को आप देखिए, ये पूरा जमीन के अंदर से आता हुआ। हाँ ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे आप वृक्ष देखें, इन्हीं वृक्षों की बात हो रही है जो आज तक जो है यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही टिके हुए हैं और करीब 600-700 साल पुराना इनका इतिहास महाराज जी इन पेड़ों का, और ये एज इज़ आज भी यहीं पर इसी तरीके से लगे हुए हैं। ये वृक्ष है जहाँ कृष्ण बलदेव बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। ये कृष्ण बलदेव हैं, यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं। तो ये यारा पीलू का पेड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा वृक्ष जो है एक के ऊपर चला आ रहा है। ये स्वयं रूप सनातन गोस्वामी जी विराजमान है, आप देख सकते हैं। स्वयं राधा रानी हाथ में कटोरा लेके आ रही हैं पीछे। हाँ ये जो है इनकी, ये इसी पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने तपस्या करी थी, महामंत्र का जाप किया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कौन संत? रूप सनातन गोस्वामी। रूप सनातन गोस्वामी। अच्छा ओके। ये कृष्ण बलदेव विराजमान है। हाँ ये कृष्ण और बलदेव दोनों भाई कृष्ण। देखो जी क्या सुंदरता है इस जगह की, और एक अपना दिव्य रूप है इसका। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे मंदिर का नाम फिर मैं बार बार भूल रहा हूँ, टेर कदम जो मंदिर है नंदगांव के पास में, ये यहाँ पर एक विशेष प्रकार का प्रसाद मिलता है। ये खीर का प्रसाद है और गांव से शुद्ध गाय का दूध आता है, शुद्ध घी आता है, और उसमें जो है ये खीर बनाई जाती है और इसका प्रसाद मिलता है। तो आज इसके प्रसाद को हम जो है टेस्ट करेंगे। इस प्रसाद का जो है इतना आनंद आ गया, ऐसी खीर आपको जो है घर में आप बना नहीं सकते हो।
तो बेहतरीन है। तो मैं आपको इस तरह के चीज़ों के बारे में बताता हुआ चल रहा हूँ इस ब्लॉक के अंतर्गत, और आपको ये जानकारियाँ, और जब आप आते हैं यहाँ पर मंदिर में तो आप इस तरह के प्रसाद को बगैर ग्रहण करें यहाँ से ना जाएं, और ये प्रसाद आपको मिलता ही मिलता है। तो जी हम यहाँ पर आ गए हैं श्याम कुंड के पास में। तो पंडित जी से, दुबे जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा बताएं इसके बारे में क्या है। ये श्याम कुंड है जिसको हम टेर कदम कुंड भी बोलते हैं। टेर कदम कुंड, हाँ, ये श्याम कुंड और टेर कदम कुंड भी इसको बोलते हैं। ये कुंड उसी समय का प्राचीन चला आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ गाय आती थी चरने के लिए, भगवान कृष्ण की गाय, जब नंद बाबा की गाय यहाँ चरने के लिए आती थी वन में, इस पूरे वन में, तो उनको जब प्यास लगती थी तो यहाँ इसमें पानी पीती थी। दूसरा, जो ग्वाल वाल भगवान कृष्ण यहाँ आते थे तो इसी में स्नान करते थे, जल कीड़ा करते थे इसी में, जल किलो लीला करते थे इसी में। अच्छा। तो ये श्याम कुंड है। अब यही पूरा स्थान आप लोग देख रहे हैं, सारा वहाँ से वहाँ तक आपको वन दिखेगा। इसी वन में गाय चरती हैं, आज भी चरती हैं इसी गाय में। गोपाष्टमी के दिन आज भी जितनी भी गाय हैं नंदगांव में, 1000, 2000, 5000 सारी गाय आती हैं इसी स्थान पे। और एक कुछ बालक लिए जाते हैं गाँव से, जिसमें से एक कृष्ण बनता है, एक बलराम बनते हैं, दूसरा सारे ग्वाल वाल बनते हैं जो लकड़ियाँ ले लेके आते हैं उधर से। आने के बाद में अपनी गायों को इस स्थान पे पूरे में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद में इस स्थान पे गाय चरती रहती हैं और भगवान कृष्ण बलराम समस्त ग्वाल वाल अपनी लीला करते हैं इस स्थान पे। तो यहाँ बैठ के यहाँ लीला करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपना भोजन करते हैं, अपने इसमें स्नान करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ, यही देखिए आपके मोर की आवाज़ आ रही है, वो बहुत मोर है। हाँ, ये इतना आपको मोर, इतना सुंदर आप मोर बोलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मोर बोलते हुए हैं। हाँ। तो यहाँ बहुत मोर है। अब आइए आपको जो स्थान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ से एंट्री करेंगे जहाँ गायों का पूरा सिंहासन बना हुआ है, और हमारे गाय बनी हुई है, काली, कामर, धौली, नीली, पीली, सब बनी हुई है। मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगा, मैं भी मथुरा वृंदावन काफ़ी बारी आ चुका हूँ, पर ये मेरा आप गुड लक या सौभाग्य समझिए कि पंडित जी हमारे साथ हैं, जिसको हम आजकल के जो नौजवान हैं डिटॉक्स की बात करते हैं और हवाई जहाज पकड़ के बहुत दूर जाते हैं। दिल्ली से मात्र 2 घंटे की दूरी है। आप यहाँ पे आइए अच्छे विचारों के साथ, और ये डिटॉक्स की जगह है। करेक्ट। यहाँ आपके भाव ठीक, आपका मन सही होगा, आपका मस्तिष्क सही होगा। करेक्ट। देखिए भैया का कहना था कि सब जगह व्यक्ति जो है हर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है। हाँ। लेकिन जिसने भगवान का घर ही नहीं देखा तो उसने क्या देखा फिर? बिल्कुल। विदेश दुनिया सब जगह चले जाओगे, लेकिन भगवान के घर में आने के लिए भगवान की परमिशन जरूरी है। मैंने एक बात छेड़ दी, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं IT की फील्ड से हूँ और गाँव से भी एसोसिएटेड हूँ। जो मेरे दोस्त हैं, जनरेशन है, मैं उनको बोलता हूँ हमारे कंट्री में, भारत में इतनी घूमने की जगह है। हाँ। अगर आप उसको घूम लेते हो फिर विदेश जाते हो तो वो जस्टिफाइड है। आप सिर्फ बड़ा बनने के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए, पैसे खर्च करने के लिए जो आप हवाई जहाज पकड़ के जाते हो, ये बिल्कुल भी मान्य नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए आइए, ये सब भगवान के स्थान बने हुए हैं, और वो जो कदम का वृक्ष मैं आपको बता रहा हूँ पुराना, वो भी आपको दिखाऊंगा। आइए। हाँ। ये अभी तो इसका जीर्णोद्धार हो गया, ये नया बना दिया। इसका बराबर में ही पुराना कदम का वृक्ष है। अच्छा। यहाँ भगवान ने कदम के वृक्ष में बैठ के जो टेर लगाया करते थे। हाँ। ये सारी गाय बनी हुई है, इस पे इनको नाम लिखे हुए हैं, धौरी, काली, कामर। चप्पल लीजिए। ये देख लीजिए, सारी पूरी गाय बनी हुई है। अच्छा, ये उस समय, ये उसी समय की जो गाय की, मतलब स्थान पूरा यही है। आज भी गाय पूरे में छूट जाएंगी इसमें। अच्छा। ये पूरा स्थान है। यहाँ देखिए ठाकुर जी का सिंहासन बना हुआ है। यहाँ भगवान यहाँ विराजते हैं। तो आपने जो अभी कृष्ण बलदेव के दर्शन किए थे उसमें, तो कृष्ण बलदेव यहीं आके विराजमान हो जाते हैं इस स्थान पे। अच्छा। और सारी गाय चरती रहती हैं। देखिए पुराना कदम का वृक्ष ये है। कदम के वृक्ष की भी ये देखिए, अब पुराना कदम का वृक्ष है, और पुराना सिंहासन देखो वो अलग ही बना हुआ है उधर। अच्छा, ये पूरा, ये है कदम का, ये पुराना, हाँ, कदम का वृक्ष। ये बिल्कुल सहतूत टाइप का दिख रहा है मुझे। हाँ, कदम का वृक्ष। देखिए हमारे यहाँ ब्रज में 2 वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कदम का वृक्ष, दूसरा श्याम तमाल। अच्छा। श्याम तमाल वृक्ष की एक खासियत होती है कि उसकी टहनी जो होती है, जैसे हर वृक्ष का जो पेड़ होता है उसका कलर अलग होता है, टहनियों का कलर अलग होता है, लेकिन उसकी टहनी तक काली होती है। तो श्याम तमाल वृक्ष जो है वो राधा प्रिय है। अच्छा। यानी कि वो कृष्ण स्वरूप है, पूरा काला है। कदम का वृक्ष जो है राधा स्वरूप है, जो कृष्ण प्रिय है। कृष्ण प्रिय है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा है ये कदम, क्योंकि इसकी इनकी
फूलों की जो आप ये देख रहे हैं काले काले जो रेशे से आप देख रहे हो रुद्राक्षी की तरह आपको दिख रहे हैं। हाँ, रुद्राक्ष की तरह है। हाँ। ये जो है ना ये कदम का फूल होता है। अच्छा। जब बरसात के मौसम में इसको एकदम पीला फूल इतना बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में इसकी माला पहनाते हैं ठाकुर जी को। स्वयं ठाकुर जी इसकी माला पहनते हैं और कदम का इत्र भी आता है जो स्वयं भगवान कृष्ण लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कदम का जो वृक्ष है वो अति प्रिय है भगवान कृष्ण को। पंडित जी मैं बीच में बोलना चाहूंगा, क्या वो इत्र उनके भक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना। कदम का वृक्ष है, ठाकुर जी का आप सेवा लगाइए, आप रुई में लेके ठाकुर जी के इत्र लगा के आप अपने अभी लगा सकते हैं। आपको हम एक और कार्य बढ़ाने वाले हैं, आप हमें इत्र भी दिलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कदम का आपको इत्र दिलवाएंगे। बिल्कुल। चलो जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी, राधे राधे। अब आप बताएं जी कहाँ से हैं आप? राधे बीकानेर, हम राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से आए आप लोग? ओके, बहुत बढ़िया। राजस्थान राजस्थान कौन सी जगह से हैं? बीकानेर। अच्छा, बीकानेर से। ओके, बहुत बढ़िया जगह है बीकानेर। तो यहाँ कहाँ कहाँ घूम लिए अभी? हम वृंदावन घुमाए, बाग के बिहारी, मथुरा, और यहाँ आगे डेढ़ कदम पर आए, यहाँ मत्था टेक लिया। और इसके बाद का क्या प्रोग्राम है? और हम यहाँ वहाँ से गोकुल जाएंगे, यहाँ से गोकुल 2 दिन रहेंगे वहाँ पे। तीर्थ स्थान देखेंगे, सारे दर्शन करेंगे। उसके बाद वापस राजस्थान बीकानेर जाएंगे। आपका नाम क्या है सर? गणेश कुमार पटेल। गणेश कुमार जी। और आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार व्यूअर्स, मुकेश कुमार एंड गणेश कुमार जी हमारे साथ हैं राजस्थान बीकानेर से। और आप हैं लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे। और मैं कवर करता हूँ इंडिया के अलावा यूरोप के बहुत सारे वीडियोस। अच्छा। तो आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई, और आप सब जो है एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप भी। थैंक यू जी। बाय। तो जी यहाँ पे कदम का पेड़, और कदम के पेड़ के नीचे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने जो है गन्ना का जूस जो है बनाया हुआ है, और यहाँ पर हम पियेंगे गन्ने का जूस। तो जी व्यूअर्स, हम पहुंच गए हैं आसेश्वर महादेव का जो मंदिर है, और इसकी बड़ी महत्ता है। यहाँ पर जब आप टेक मंदिर में आते हैं, टेर मंदिर में आते हैं, वहाँ से जो है इनके दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। अब इनके बारे में जानते हैं मोहित दुबे जी से कि ये मंदिर का क्या मतलब महत्व है। ये मंदिर है आशीश्वर महादेव। जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, अवतार लेने के बाद में जब भगवान कृष्ण ने जब गोकुल को छोड़ के नंदगांव बसाया था, तो नंद बाबा ने गोकुल को क्यों छोड़ा? देखो, राधा रानी का बहुत से लोग जानते हैं कि राधा रानी का जन्म स्थान कौन सा है? बरसाना। राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना नहीं है। राधा रानी का जन्म स्थान है रावल। अच्छा, रावल। रावल। अच्छा। गोकुल के पास में है रावल। अच्छा। ज्यादा दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ रावल में राधा रानी का जन्म अवतार हुआ है, और कृष्ण का अवतार मथुरा में होकर लालन पालन गोकुल में हुआ है। जब भगवान कृष्ण का अवतार हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि नंद बाबा ने देखा कि कभी इनको पूतना मारने के लिए आ रही है, कभी तृणावर्त मारने के लिए आ रहा है, कभी सक्टासुर मारने के लिए आ रहा है। तो सब राक्षस जब मारने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान का तो कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब भगवान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन क्या था कि जब आसपास के जो ब्रजवासी हुआ करते थे, जो ग्वाल वाल हुआ करते थे, वो मारे जाते थे। तो नंद बाबा ने कहा कि अब इसको छोड़ो। तो नंद बाबा ने नंदगांव को छोड़ दिया। नंद बाबा ने नंदगांव को छोड़ा, ब्रजवान जी ने रावल को छोड़ा, तो नंद बाबा ने नंदगांव को बसाया। अच्छा। जो नंदेश्वर पर्वत पर हुआ, जिसका नाम है शिव स्वरूप पर्वत। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है। हाँ, सामने दिखाई दे रहा है। दीपक को बताऊंगा कि जूम करके थोड़ा दिखाएं। थोड़ा इस तरफ दीपक, इस तरफ आके आप दिखाएं। ये जो है नंदगांव है, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर नंदगांव है। दीपक, अगर आप इसको जूम कर लें, पूरा जूम करके अगर आप वहाँ दिखा दें। दर्शकों, मैं बीच में बताना चाहूँगा, मैं दीपक चौरसिया नहीं, दीपक त्यागी हूँ। दीपक त्यागी। कहीं आप इस मामले में कंफ्यूज ना हो जाएं, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। तो ये आप देख रहे हैं नंदगांव। हाँ। तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ के नंदगांव को बसाया है, जो कि शिव स्वरूप पर्वत बोला जाता है। दूसरा, ब्रजवान जी ने रावल को छोड़ा, उन्होंने बरसाने को बसाया है, जिसको कि ब्रह्म स्वरूप पर्वत बोलते हैं। और हमारा विष्णु स्वरूप पर्वत श्री गोवर्धन है। तो हमारे यहाँ तीनों देवता यहाँ पर्वतों में विराजमान है। दूसरा, हमारे जब ये इनको क्या श्राप था, जैसे कि आप पर्वत पे दर्शन आप नंदगांव के कर रहे हैं, ये पर्वत आप देख रहे हैं नंदगांव का, तो इनको श्राप था कि जो भी राक्षस दैत्य इनकी छत्र छाया में आएगा, वो पत्थर का हो जाएगा और जल के भस्म हो जाएगा। तो ये नंदगांव जो है नंद बाबा ने बसाया। उसके बाद में यहाँ शंकर भगवान पधारे हैं।
लाला के दर्शन के लिए। अच्छा, ये आशेश्वर मंदिर। हाँ, जो ये महादेव यहाँ पधारे हैं, इनका नाम वैसे शंकर भगवान था, लेकिन आशीश्वर कब पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब शंकर भगवान यहाँ आए हैं तो महल पे, नंद महल पे जाके मैया से बोले अलख निरंजन। तो यशोदा मैया ने दरवाजा खोल के, नहीं है दरवाजा खोल के, हमारे ब्रज भाषा में बोलते हैं दरवाजा खोल के। तो दरवाजा खोल के हमारे यहाँ जब मैया देखी तो बाबा को देख के डर गई। बाबा बोले मुझको तेरे लाला के दर्शन करने हैं। तो मुझे तेरे लाला के दर्शन, तो मैया बोली कि मैं तो लाला के दर्शन ना कराऊंगी। जब बाबा तेरे रूप को तो मैं ही देख के डर रही हूँ, तो मेरा लाला तो वैसे डर जाएगा। वो छोटे थे। अब भैया भोलेनाथ का रूप तो भैया है ये भयंकर, वो तो भूतनाथ है। उसके बाद में जब उन्होंने देखा तो मैया ने मना कर दी। तो भोलेनाथ को बोले मैया मैं तो यहीं धुनी रमा के बैठ जाऊंगा, मैं लाला के दर्शन करके जाऊंगा। उस समय जो है लाला सो रहे थे। तो उस समय सो रहे थे तो मैया ने दरवाजा लगा लिया, गेट लगा लिया। और लगाने के बाद में भोलेनाथ वहां से रुष्ट होकर वहां से उनको भगा दिया। तो भोलेनाथ इसी स्थान पे आके बैठे थे। ये वही स्थान है, ये वही स्थान नंदगांव के सामने, बिल्कुल नंदगांव आप देख रहे हैं दोनों में। तो ये वही स्थान है। यहाँ आगे भोलेनाथ बैठ गए और धुनी रमा के बैठ गए। तो यहाँ भोलेनाथ बैठ गए। उधर नंद महल में भगवान कृष्ण की जो नींद थी वो टूटी, यानी खुल गई नींद। और खुलने के बाद में भगवान कृष्ण रोने लगे, क्योंकि छोटे थे रोने लगे। अब मैया खूब चुप कराए कि लाला खेल ले ले, खिलौना ले ले, तू चुप हो जा, लेकिन लाला चुप नहीं हूं मैं। तो उन्होंने समस्त गोपियों को बुलाया, गोपियों कि वो जो बाबा आया था ना, वो मेरे लाला पे जादू टोना कर गया है। वो मेरे लाला पे जादू टोना कर गया है, वो ये स्टोरी सुनी है। तो वो जादू टोना करके आए। तो जाके नहीं है बाबा को बुलाओ, देखो। तो आधी गोपी इधर गई, आधी गोपी इधर गई। तो गोपियों ने देखा कि बाबा इस स्थान पे विराजमान है। तो गोपियों, जैसे कि हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है कि अगर किसी को तुम फटकार के भगा देते हो वो दोबारा ऐसे नहीं आता हाल। तो बाबा से बोली बाबा तो को मैया बुला रही है, चलो। तो बाबा उन्होंने मना कर दी। मना क्यों करी? भाई तुम किसी को जब भगा देते हो, उसका अनादर कर देते हो, वो दोबारा तुम बुलाओगे तो उसके उड़ के आ जाती है। तो समस्त गोपियों ने बड़े ही प्रेम भाव से बोला, क्या बोला कि चल रे जोगी नंद महल में, चल रे जोगी नंद महल में, तुकु जसुदा मात बुलावे, और वाके लाला नजर लगी तो राई नोन करावे। तो शंकर भगवान यहाँ से उठे, उठ के नंद महल में गए हैं। और नंद महल में जाने के बाद में उन्होंने मैया से बोली लाला को मुझको दे। तो भगवान कृष्ण जो है भगवान शंकर की गोदी में, और जब शंकर की गोदी में भगवान कृष्ण है तो लाला चुप हो गए, भगवान कृष्ण चुप हो गए। और चुप होके नहीं, कभी उनके सांप से खेले हैं, कभी कांतर बिच्छू से खेले, जब उनके शरीर पे जो अटके हुए थे उनसे खेले। तो मैया डर गई। मैया क्यों डर गई? अभी बालक खा जाए मेरे, लाला खा जाए। बोले बाबा मुँह दे। तो बाबा मैया ने ले लियो। और फिर भगवान कृष्ण रोने लग गए। और रोने के बाद में तो फिर उन्होंने कही, तो यशोदा मैया ने बड़े ही सुंदर प्रेम भाव से कही कि बसियो जोगी नंद महल में। अच्छा, बसियो जोगी नंद महल में, ब्रज को वास कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो। तो यही वो शंकर भगवान है, आशीश्वर महादेव है। यही जब नंद महल में गए हैं, जब नंद महल में विराजमान हुए, तो यही नंदेश्वर भगवान बन गए हैं। उसी पर्वत पे विराजमान है नंदगांव, जिसको हम बोलते हैं नंदेश्वर पर्वत। अब हम दर्शन करेंगे आशीश्वर महादेव के। आस कुंड हमको हर जगह मिलेंगे, जहाँ ठाकुर जी यहाँ रहते थे, उनकी सेवा उसी जल से हुआ करती थी। अभी कुंडों का जीर्णोद्धार चल रहा है। आप यहाँ दर्शन करें आशीश्वर महादेव के। चलिए। शंकर ये त्रिशूल के पास में आप देख रहे हैं, ये सांप की कांचरी है पूरी। हाँ, ये ओरिजिनल सांप, ओरिजिनल सांप की कांचरी पूरी। 5 शिवलिंग के रूप में विराजमान है आशीश्वर महादेव, या मूर्ति के रूप में विराजमान है। अच्छा, हाँ।
ये आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग के रूप में विराजमान है आशीश्वर महादेव। हाँ, और ये तो व्यूअर्स ये आशीश्वर महादेव की इससे बेहतरीन आपको जो है दर्शन, फूलों का श्रृंगार, फूलों का पूरा एकदम श्रृंगार किए ऊपर हुए, भी इधर भी। ये देखें आप भगवान भोलेनाथ महेश्वर। ये आस कुंड है। आस कुंड, अच्छा। जैसे आशीश्वर महादेव हैं तो ये आस कुंड बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अभी सरकार ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। हाँ हाँ हाँ, ये जहाँ स्थान होंगे वहाँ कुंड जरूर होंगे। कुंड जरूर होंगे। हाँ, क्योंकि कुंडों से क्या है कि वहाँ की जो है पानी का रखरखाव हो सके, जैसे किसी को क्या जरूरत है पानी की, उस हिसाब से जरूरत हो सके, तो ये आस कुंड बना हुआ है। हाँ 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 हाँ।